सर्वज्ञ कोचिंग संस्थान हिंडौन सिटी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और मैं जगदीश डागुर आपका हृदय की अनंत गहराइयों से स्वागत करता हूं। मैंने पहले यानी स्वर संधि के बारे में आपके लिए पूरी तरह बता दिया। अब आप देखिए व्यंजन संधि। व्यंजन संधि के जो रूप होते हैं वो कितने होते हैं भैया? 3। व्यंजन संधि के रूप कितने होते हैं? 3। नंबर 1 स्वर प्लस व्यंजन, भैया ध्यान रखना, स्वर प्लस। नंबर 2 व्यंजन प्लस स्वर। नंबर 3 व्यंजन प्लस व्यंजन। भैया इधर देखिए, ध्यान दें, यानी स्वर संधि का जो रूप है वो कितने हैं? 1। स्वर संधि का रूप 1 है और भेद उसके कितने हैं? 5। स्वर संधि के भेद कितने हैं? 5। इसी प्रकार से जो आपकी व्यंजन संधि है उसे बड़े इत्मीनान से देखें कि जो व्यंजन संधि है उसके रूप कितने होते हैं? कितने होते हैं भैया? 3। नंबर 1 प्रथम पद की अंतिम ध्वनि, द्वितीय स्वर की प्रथम ध्वनि, प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि, द्वितीय शब्द की प्रथम ध्वनि स्वर, और प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि आ सके कि नहीं आ सके, और द्वितीय शब्द की प्रथम ध्वनि आवे। भैया ध्यान रखें, देखिए व्यंजन संधि में प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि स्वर हो सकती है, द्वितीय शब्द की प्रथम ध्वनि व्यंजन हो सकती है, प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि व्यंजन हो सकती है, द्वितीय शब्द की प्रथम ध्वनि स्वर हो सकती है, प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि व्यंजन हो सकती है और द्वितीय शब्द की प्रथम ध्वनि भी क्या हो सकती है? व्यंजन हो सकती है। ध्यान से देखना भैया। आगे देखिए, व्यंजन संधि का एक नियम है साहब, ध्यान रखना आप अच्छी तरह से, ध्यान दें, इधर देखिए साहब, नियम क्या है? नियम। और वो नियम क्या है? यदि कै चे ते ते पे, इधर देखें, काई के बाद इधर देखना, के चे ते ते और पे, पे के बाद यानी हमने प्लस का चिन्ह लगा लिया। भैया ध्यान रखना अच्छी तरह से, एक एक चीज, यानी के चे ते ते पे के बाद, अब ध्यान देना अच्छी तरह से, अंगा, या, अणा, ना और मां। इधर देखिए साहब, मां, ध्यान दें अच्छी तरह से, एक एक चीज, का चा ता ता पा, भैया का चा ता ता पा के बाद अंगा, या, अणा, ना, मा, घोष वर्णों को छोड़कर, ध्यान रखना भैया। अब आप बताइए, हिंदी वर्णमाला में घोष वर्णों की संख्या कितनी है? शुरुआत में जब मैंने संधि स्टार्ट की थी उस समय भी मैंने आपके लिए बताया था भैया, उस समय भी मैंने आपके लिए बताया था। तो देखिए, अंगा, या, अणा, ना, मा, घोष वर्णों को छोड़कर, इधर देखिए साहब, घोष वर्णों को छोड़कर, भैया ध्यान देना, छोड़कर, ध्यान इधर, अंगा, या, अणा, ना, मा, घोष वर्णों को छोड़कर कोई अन्य घोष वर्ण आए,
अन्य घोष वर्ण आए तो, भैया आए तो जो अपन के, ध्यान इधर इधर देखिए, हाँ, का चा टा ता पा, का चा टा ता पा के बाद में अंगा या अणा ना मा घोष वर्णों को, घोष वर्णों को कोई अन्य घोष वर्ण आए तो, आए के चे टे ते पे, ध्यान दे इधर भैया, के चे टे ते पे अपने ही वर्ग के, अपने ही वर्ग के, अपने ही वर्ग के, वर्ग के तीसरे वर्ण, तीसरे वर्ण, भैया ध्यान रखना, यदि के चे टे ते पे, ध्यान दे, के चे टे ते पे के बाद में का, यानी अंगा इया अणा ना मा घोष वर्णों को कोई अन्य घोष वर्ण आए, अब देखना साहब अच्छी तरह से, घोष वर्णों की संख्या कितनी है, अरे कितनी है, 31 में तो कितने नहीं आमेंगे, अरे कितने नहीं आमेंगे, बाकी के कितने आमेंगे, 26, पता ही नहीं है बेचारे ने कि 31 में तो 5 चले जाएं जब कितने बचे, है ना, हाँ, अरे भले आदमी हो, है 31 में तो 5 गए जब कितने, अब देख लीजिए साहब, 26 वर्णों में से कोई भी आवे, बस ध्यान रखना कि अंगा इया अणा ना मा घोष वर्णों को छोड़कर अन्य कोई घोष वर्ण आए, अब इधर देखिए साहब, इनको हटा दीजिए साहब, इनको यहां लिख दिया मैंने नो, नो यानी नहीं, ये नहीं आएंगे पहले नियम में, ध्यान देना अच्छी तरह से, पहले नियम में ये नहीं आएंगे। अब घोष वर्ण जो है इधर देखिए साहब, ये बाकी के इधर देखिए साहब, ये देखिए साहब, भैया ध्यान इधर, अगर आपको पता है यानी का च ट ता पा के बाद में, का च ट ता पा के बाद में का अंगा इया अणा ना मा घोष वर्णों को अन्य कोई घोष वर्ण आवे, का च ट ता पा अपने ही वर्ग के, अपने ही वर्ग के, गा जा डा दा बा, है ना, गा जा डा दा बा, दा झटका, है ना, में परिवर्तित हो, भैया ध्यान रखना, तो के का तो क्या हो जाएगा भैया, क्या हो जाएगा, गे, चे का जे, ते का, वेरी गुड, ते का, और पे का बे, हो कबे, अरे कबे, जब, जब होता है के चे ते ते पे के बाद अंगा इया अणा ना मा घोष वर्णों को, घोष वर्णों को आवे कोई, आवे कोई, तो के चे ते ते पे अपने ही वर्ग के परिवर्तित, के को, अरे के को, चे को, ते को, ते को, पे को, हो, ओके, ध्यान रखना, जैसे समझिए मैंने लिखा साहब अब्ज, कहा लिखे बेटा अब्ज, ध्यान रखना आप एक एक चीज, कहा लिख दियो अब्ज, एक कर दियो मैंने चिदाकार,
चिदाकार, समझना साहब। एक कर दिया मैंने चिदानंद, चिदानंद, भैया ध्यान रखना आप, एक एक चीज। एक कर दिया मैंने ऋग्वेद, क्या कर दिया? ऋग्वेद। एक कर दिया जगदीश, क्या कर दिया भैया? जगदीश कर दिया। एक कर दिया सदगुरु, भैया ध्यान रखना, क्या कर दिया? सदगुरु, भैया ध्यान रखना। एक कर दिया सदानंद, सदानंद, भैया ध्यान रखना। एक कर दिया तद्रूप, तद्रूप। एक कर दिया दिगंबर, क्या कर दिया? दिगंबर। ध्यान देना एक एक चीज। दिगंबर कर दिया। एक कर दिया बागीश, क्या कर दिया बेटा? बागीश। ध्यान देना आप अच्छी तरह से, एक एक चीज। क्या कर दिया? बागीश। अब देखिए साहब एक चीज, भैया क्या करूं? संधि विच्छेद। अरे आप इतने देखो, पहले ध्यान रखना अच्छी तरह से, के यदि के चे ते ते पे के बाद में अंगा या अणा ना अम्मा घोष वर्णों को छोड़कर, घोष वर्णों को छोड़कर कोई अन्य घोष वर्ण आवे, कहने का मतलब यह ये नहीं, नो, नहीं आने चाहिए, है ना? आने चाहिए ये, यानी ये 26 में से कछुई आवे तो के चे ते ते पे अपने ही पर के तीसरे वर्ण ग ज ड द ब और ग ज ड द ब के चे ते ते पे और के चे ते ते पे और ग ज ड द ब और के चे ते ते पे। ओके, हाँ। अब देखिए आप एक चीज ध्यान रखना, अगर आपको संधि शब्द में जो मिलेंगे ना आपके लिए भैया, संधि शब्द में जो मिलेंगे वो तो मिलेंगे आपको ये मिलेंगे, ये देखिए आप। अब्ज यहां पे का है? बब्बा का है। अब बब्बा काय में है, जागो देखो, बब्बा काय में? पप्पा में। काय में? पप्पा में। भैया तो का बोलूं? अप प्लस, अरे भैया अप प्लस, अरे यहां पे का है? अरे यहां पे का है? काय में होगा? काय में होगा? का करूं? चित प्लस आकार। भैया ध्यान रखना, यहां पे का, अरे का है? काय में होगा? का करता हूं? चित प्लस चित प्लस भैया यहां पे का गद्दा का है? काय में होगा? काय में का करूं? रिक प्लस हम बे भैया इकाए काए का करूं? जगत प्लस कोई दिक्कत यहां पे? अरे यहां पे का करूं? सत प्लस कोई दिक्कत? हाँ जी, यहां पे का है? का करूं? सत प्लस आनंद। ध्यान रखना साहब, इधर देखिए साहब, का करूं? यहां पे का है? गद्दा का है, तो का करूं? तत् प्लस या में गद्दा का है, टाइम बदलेंगे टाइम में, तो का करूं? दिक प्लस कोई दिक्कत? आगे
आगे देखिए भैया, ध्यान रखना। अब एक चीज आपको यहां भ्रमित कर रही होगी थोड़ी सी। अब देखिए साहब कि साहब कोई संधि शब्द में तो वर्ण पूरा है, लाली भैया, कोई शब्द में तो कहां शब्द पूरा है, वर्ण पूरा है, और किसी शब्द में वर्ण आधा है। समझना बेटा, जीवन में गलत नहीं होगा आपका। अब देखिए साहब, ध्यान रखना, यहां पे कहा है, अब देखिए, अब नियम को देखिए आप, नियम को देखिए, यहां पे कहा है पप्पा, कहा है पप्पा, और देखो ये क्या है बेटा, पप्पा, और पप्पा के बाद में क्या है, घोष वर्ण, क्या है, घोष वर्ण। अब घोष वर्णों में ध्यान देना, घोष वर्णों में स्वर भी आते हैं और व्यंजन भी आते हैं, ध्यान रखना। घोष वर्णों में क्या स्वर भी आते हैं और व्यंजन भी आते हैं। अगर के चे ते ते पे, भैया अगर के चे ते ते पे के बाद में कोई घोष वर्णों में क्या आता है, व्यंजन। कहा है बेटा, व्यंजन आवे तो मेरे भैया वर्ण आवे को आधो, कावे को आधो। देख लीजिए आप कोई सा भी वर्ण कैसा आएगा, आधा। और यदि भैया, और यदि के चे ते ते पे के बाद में घोष वर्णों में क्या आता है, स्वर आता है। क्या आता है बेटा, स्वर आता है, तो समझ लेना वर्ण कैसा होगा, पूरा होगा। अब देखिए यहां ध्यान दे, अब ए लाला, प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि पप्पा, का है, के बाद में घोष वर्ण, के बाद में, और घोष वर्णन में व्यंजन, घोष वर्णन में, तो पप्पा की जगह पप्पा कैसा आवेगा, कैसा आवेगा, तो काबन को, अरे काबन को यहां पे तत्ता, यहां पे कहा, और घोष वर्णन में, घोष वर्णों में तो पूरा के आधा, तो काहे को, काबन को, काबन को भैया, कोई दिक्कत। आगे देखिए साहब, चिदानंद, इसी प्रकार से यहां पे तय के बाद में क्या, तय के बाद में घोष वर्णों में क्या है, स्वर है, इसलिए क्या हो गया, पूरा वर्ण। क्या हो गया, ऐसे यहां देखिए आप, यहां पे तय के बाद में क्या है, घोष वर्णों में व्यंजन, का है, तो क्या है, आधा वर्ण है, तत् प्लस रूप। अब देखो इसमें दे तो आधा है और रे पूरा है। ध्यान रखना एक चीज, जैसे कोई भी वर्ण हो, इधर देखें, कोई भी वर्ण हो और उसके नीचे कोई भी वर्ण लगा हुआ हो, समझना इस चीज को। जैसे ये है, ये है, समझना आप अच्छी तरह से। अगर किसी वर्ण के नीचे का, किसी वर्ण के नीचे क्या लगा हुआ है, कोई वर्ण लगा हुआ है, तो ध्यान रखना भैया, नीचे वाला, अरे नीचे वाला, ऊपर वाला, नीचे वाला पापा, नीचे वाला, ऊपर वाला, नीचे वाला फुल टिकट, नीचे वाला, ऊपर वाला। कहानी सुनी होगी, नहीं सुनी, अरे वो जो ये है ना कि एक पापा और बेटा दोनों कहां गए थे, मेला देखने के लिए गए। कहां गए थे, मेला देखने के लिए गए थे। अब जब मेला देखने के लिए गए थे भैया, ध्यान इधर, तो वहां मेले में बहुत भीड़ थी। क्या थी, बहुत भीड़ थी, और भीड़ में एक मदारी अपने कर्तव्य दिखा रहा था। क्या दिखा रहा था, कर्तव्य दिखा रहा था। तो वो दोनों वहां पर उस भीड़ में जाकर के खड़े हो गए। अब बेटा तो छोटा था, घोटुन तक पहुंच रहा, कहां तक पहुंच रहा, घोटुन तक, और पिताजी खूब लंबे। अब क्या है, आराम से जो वो कर्तव्य दिखाता सब ताली बजाते थे, पिताजी भी क्या बजाते थे, ताली बजाते थे। लेकिन कोने नहीं दिख रहा, वह बेटा नहीं दिख रहा, बेटा बेर बेर में क्या, पापा, अरे हमको दिखा, हमको दिखा। अब पापा को आनंद आ रहा था, वो बेर में
हमको देखा, आ गई, हमको देखा। अब लोग क्या करें, बाल हट, राज हट, तिरिया हट और एक और हट है चेटा हट, है ना। चेटा हट पक्की बात है। ये चार हट बहुत बुरी हुई, बाल हट, राज हट, तिरिया हट और चेटा हट, ये चार हट बहुत बुरी हुई, है ना। तो बाल हट भी बहुत बुरी होती है। अब बच्चा है, रो रो है ना, वो आगे मम्मी ही फूकना लंगो, का लंगो, फूकना लंगो। मम्मी कहेगी अच्छा नहीं मानस, दो तीन चट्टू लगा दे गाल पे, का लगा दे, चट्टू लगा दे। अब लेकिन वहां को रेकरा बंद भी हुए, मम्मी ही फूकना, क्या ना ये। अब वहां को जब तक फूकना नहीं मिलेगा है, जब तक नहीं मानोगे। और एक आदत और देखी होगी, जब हम बात कर रहे हो है ना, जैसे हम बात कर रहे हो, जब चुप कर जाएगा बालक हमारी बात करने सुनेगा, और जब हमारी बात खत्म हुई फूकना, पक्की बात है। तो ले गो का फूकना, क्यों, बाल हटे, बाल हटे, फूकना तो ले गो। ऐसी तिरिया हट है ना, तिरिया हट बहुत बड़ी। भाई की शादी है कल, कौन की, भाई की शादी है कल, न्यारी होंगी आज। अरे रुक जा, कल हेजांदा का यार, परसों न्यारी है ना, न्यारी हूं आज, नहीं पिलक में उंगरिया देर मारू, कुआं में गिर के मारू, मरू पर न्यारी हूं आज। अरे भाई मान जा, कल न्यारे हो जाएंगे कि ना, आज न्यारो होनो पड़ेगो। ये है चेटा हट, टूट जाए चेटा पर हटे नहीं। तो छोरा ने कही के पापा मोए, अब बताओ खेल है दिखाने को, पापा क्या करेगा, उसको कहां बैठा लेगा, कंधान पे बैठा लिया, है ना, बैठा लियो। अब ऊपर हुए तो ताली ज्यादा कौन बजावे, छोरा, और नीचे हुए तो ताली कौन बजावे, छोरा। तो नीचे वाला पापा, अरे नीचे वाला, ऊपर वाला बेटा, नीचे वाला फुल टिकट, ऊपर वाला, नीचे वालों पूरो, ऊपर वालों आधो। तो इधर देखिए साहब भैया, तद्रूप का तद्रूप, तो तत् प्लस रूप, दिगंबर। अब देखिए पूरा है आधा है, अरे पूरा है आधा है, पूरा है तो पीछे का आवेगो, पीछे क्या है, स्वर, पीछे क्या है, स्वर है कि नहीं। तो दिक प्लस, ऐसे ही बागीस क्या होगा बेटा, वाक प्लस, वाक प्लस। ध्यान रखना इसमें हल्का सा भैया, एक एक चीज बिल्कुल क्लियर। आपको थोड़ा सा बड़ी ई की मात्रा लग रही है तो कौन सी संधि की तरफ चले जाएंगे हम, दीर्घ संधि की चले जाएंगे ना। लेकिन अगर हम दीर्घ संधि के हिसाब से करें ना, तो इसमें होगा बागी प्लस ईस, इसलिए बागी शब्द जो है वो हिंदी का नहीं है। इसलिए मेरे भाइयों इसका संधि विच्छेद होगा बाक प्लस ईस। सदगुरु, सत प्लस गुरु, और सदानंद, सत प्लस आनंद। ध्यान रखना अच्छी तरह से, मैंने क्या बताया। सबसे पहले ये देखें, घोष वर्णों की संख्या 31, घोष वर्णों की संख्या, घोष व्यंजनों की संख्या 20, घोष व्यंजनों की संख्या 20। तो 20 और 11, 20 और 11 में ते कानी आमेंगे, अंगा इया आना ना मां नहीं आवेंगे। इनको छोड़ करके अन्य कोई क्या आवे, घोष वर्ण आए तो कै चे ते ते, कै चे ते ते पे, अपने ही वर्ग के, अपने ही वर्ग के कै को है जाए, चे को है जाए, ते को है जाए, ते को है जाए और पे को है जाए। उदाहरण आपके सामने है। ओके, कोई दिक्कत। नियम नंबर 2, ध्यान इधर देंगे साहब, कौन सा है साहब, नियम नंबर 2। और नियम नंबर 2, ध्यान रख, नियम नंबर 2, कै चे ते ते पे,
भैया ध्यान रखना, कै चे टे ते और पे, ध्यान इधर, कै चे टे ते पे। लाली भैया, ए लाला इधर भैया, कै चे टे ते पे के बाद में छोड़ियो का आओ पहले, अरे छोड़ियो का आओ पहले घोष वर्णन में। और समझना आप अच्छी तरह से, एक एक चीज समझना। मैं आपको व्यंजन संधि जो पढ़ाऊंगा ना, नियम से नियम को जोड़ करके पढ़ाऊंगा, नियम से नियम को जोड़ करके पढ़ाना चाहिए, जिससे कि बालक की समझ में आए। ऐसे नहीं, नियम से नियम को जोड़ करके पढ़ा हुआ समझ में आएगा। तो देखिए, पहले बताया था कै चे टे ते पे के बाद में अंगा या अणा ना मा, घोष वर्ण को यदि कोई अन्य घोष वर्ण आए, यदि कोई अन्य घोष वर्ण आए तो कै चे टे ते पे अपने ही वर्ग के में परिवर्तित नियम नंबर 2 कह रहा है साहब। हेलो भैया ध्यान रखना, कै चे टे ते पे के बाद में जो छोड़े भैया, पहले जो छोड़े तो का छोड़े, इधर देखिए साहब, अंगा या अणा ना मा आए भैया, समझना। ए भैया ध्यान देना, कै चे टे ते पे के बाद में छोड़े जो अंगा या अणा ना मा आवे तो समझना सब अच्छी तरह से। कै चे टे ते पे अपने ही वर्ग के, कौन, अब इधर देखिए साहब, आए, ये तो क्या आए, क्या भैया, आए ये तो कै चे टे ते पे अपने ही वर्ग के, भैया अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण में परिवर्तित हो जाते हैं। भैया ध्यान रखना, ध्यान इधर, फोकस रखिए इधर। मैंने बताया था, इससे पहले वाला नियम ध्यान में रखना, इस नियम पर आ जाना। यानी प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि में कोई परिवर्तन नहीं है, इस नियम में भी परिवर्तन है तो कहां है, द्वितीय शब्द की प्रथम ध्वनि। लाली भैया, द्वितीय शब्द की प्रथम ध्वनि। ओके, देखिए साहब, कै चे टे ते पे, कै चे टे पे के बाद में अंगा या अणा ना मा आवे, कै चे टे पे अपने ही वर्ग के में परिवर्तित। अरे कै को का होगो अंगा, कै को का होगो अंगा, समझना सब अच्छी तरह से। चे को का होगो या, का होगो या भैया, टे को का होगो अणा, अरे टे को का होगो अणा, ओ भैया टे को का होगो ना, और पे को का होगो मा, का होगो में परिवर्तित हो। कब हो ये परिवर्तित, जब कै चे टे ते पे के बाद में अंगा या अणा ना मा आवे, कै चे टे पे अपने ही वर्ग के
अपने ही वर्ग के, और कैचे टे पे के बाद में अगर ये अंगा या अणा ना मा नहीं आवे और अन्य घोष वर्ण आवे तो कैचे टे पे अपने ही वर्ग के, अपने ही वर्ग के ग ज ड द में परिवर्तित हो जाते। ओके भैया, अब इधर देख, और कै चे टे पे के बाद में अंगा या अणा ना मा आए तो कै चे टे पे अपने ही कौन से में परिवर्तित, क्या को है जाए, क्या को है जाए, चे को जोड़ते हम बे अब हाँ, देख लेना साहब, बेटा ध्यान रखना। एक मैंने लिख दिया साहब वांग में, बेटा का लिख दिया वांग में। समझना एक एक चीज, समझ में नहीं आए आप बेशक पूछ सकते हैं। फिर मैंने कह दिया इससे मतलब नहीं, ऑनलाइन क्लास चल रही है, समझ में आना चाहिए, समझ में आना चाहिए। ओके, बांग में मैंने कर दिया साहब यान्ना, क्या कर दिया, यान्ना। एक कर दिया मैंने अम में, क्या कर दिया, अम में। समझना बेटा अच्छी तरह से। एक कर दिया मैंने जगन माता, क्या कर दिया बेटा, जगन माता। एक कर दिया मैंने जगन्नाथ, जगन्नाथ। भैया ध्यान रखना, क्या कर दिया, जगन्नाथ, ठीक है। एक कर दिया मैंने तन्नाम, क्या कर दिया, तन्नाम। बेटा क्या बोलो भैया, एक कर दिया मैंने क्षण मातुर, भैया क्षण मातुर। एक कर दिया मैंने श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण। इधर देखो साहब, ध्यान इधर, ए लाला ध्यान इधर। अब नहीं जानते हम नियम, ध्यान रखना, और ये शब्द आपके आ जाएं, ये शब्द आपके आ जाएं, बिल्कुल नियम हमें याद नहीं है, बिल्कुल नियम हमें याद नहीं है। बेटा ध्यान रखना अच्छी तरह से, नियम हम बिल्कुल नहीं जानते लाली भैया, नहीं जानते। लेकिन हम तो क्या, ये शब्द आगे और आपसे पूछा कि संधि विच्छेद होगा, भैया संधि विच्छेद होगा। आपको बस केवल एक चीज ध्यान रखनी है कि जिन, भैया ध्यान रखना, जिन संधि शब्दों में पंचम वर्ण का द्वित्व हो रहा हो, बेटा ध्यान रखना, जिन पंचम वर्णों का क्या हो रहा हो भैया, द्वित्व हो रहा हो। द्वित्व यानी एक आध और एक पूर्व, पंचम वर्ण का, काय को, पंचम वर्ण का। जिन संधि शब्दों में, भैया ध्यान रखना, जिन संधि शब्दों में पंचम वर्ण को काहे रहो द्वित्व, तो आपको बस एक चीज ध्यान रखनी है, आधा जो पंचम वर्ण है, काय बेटा, संधि विच्छेद करते समय, संधि विच्छेद करते समय आधा जो पंचम वर्ण है वह अपने पहले में चला जाएगा, अपने किस में चला जाएगा, पहले वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। ध्यान रखना बेटा, इधर देखिए साहब, यहां पे पंचम वर्ण का द्वित्व है या नहीं, अरे है या नहीं, या में, या में, या में, और या में हम बे, हाँ और हाँ, हत्ते, पंचम वर्ण का। और अभी बताया मैंने भैया, अभी बताया मैंने क्या, जहां पंचम वर्ण को काहे हो लाली भैया, द्वित्व हुए, काहे हुए द्वित्व, एक आधो और एक, तो आधो कौन से में, पहले में, अपने पहले में परिवर्तित आधे में ही हो जाएगा साहब। इधर देखिए साहब, यहां पे कहा है मम्मा, यहां पे कहा है भैया, तो मम्मा को कहे जागो पप्पा, कहे जागो
पप्पा है, क्या हो जाएगा? पप्पा। तो देखिए क्या करूं, वेरी गुड, अप प्लस मैं, अप प्लस मैं, बेटा या अंगा का है, अंगा का है, तो क्या होगा? काका, क्या होगा? काका। तो क्या करेंगे? बाक प्लस, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? यहाँ में क्या है? यहाँ का है, का, हाँ, तो क्या करूं? वेरी गुड, याच प्लस, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? हाँ जी, यहाँ में का है? नन्ना का है, अरे नन्ना काय में जागो, तत्ता काय में जागो, तो क्या करूं? तत् प्लस का भैया, कोई दिक्कत? यहाँ पे नन्ना का है, तो काय में होगा? जगत प्लस, अरे जगत प्लस का, जगत प्लस ऐसे ही, कैसे? जगत प्लस, कोई दिक्कत? या बोलियो नन्ना का है, तो नन्ना काय में, तो क्या करेंगे? श्रीमत प्लस नारा प्लस अयन, भैया ध्यान रखना, श्रीमत प्लस क्या होगा? नारा प्लस अयन, श्रीमत प्लस नारा प्लस अयन। तो देखो यहाँ पे का है? नन्ना का बेटा, तो नन्ना काय में परिवर्तित होगा, तो का है गो? श्रीमत प्लस ऐसे ही ये का है? अणा का, अणा, तो अणा होगा टा में, काय में? टा में, तो का होगा? सट प्लस, कोई दिक्कत? अब देखिए साहब, अब देखिए प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि पप्पा, प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि के बाद में पंचम वर्ण, के बाद में पैकाई में, पंचम वर्ण में पैकाई में, तो का बन गो? अम में, का बन गो? ये क्या बन गया? ये क्या बन गो? तन्नाम बन गया। भैया आपको इस चीज का ध्यान रखना है, और एक चीज ध्यान रखें आप अच्छी तरह से, यानी बल मत भूलो करो, का बल नहीं भूलना चाहिए आदमी को कभी भी, है, यानी जोश में रहना चाहिए। एक रामधारी सिंह दिनकर ने एक रश्मि रथी में लिखा, यानी रश्म रथी में लिखा था, है कौन विघ्न ऐसा जग में, क्या कहा? है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके आदमी के मग में, खम ठोक खेलता है जब नर पर्वत के जाते, पाम उखड़ मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। गुण एक से एक, भैया गुण एक से एक प्रखर है छुपे मानवों के भीतर, हमें बहुत गुण है, हमारे अंदर ये सभी गुण क्या छुपे हुए हैं। तो मैंने बताया था आपके लिए कि किसी भी प्रकार से आपको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। आज के लिए इतना ही, और मैं जगदीश डागोर उन्हें अगले कालांश में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर व्यंजन संधि में मैंने आपके लिए 2 नियम संधि पढ़ाए थे, अगर आपकी समझ में आए हो तो हमारे चैनल सर्वज्ञ कोचिंग संस्थान को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बाकी का कल बोल गिरिराज। जय